हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको सर्जिकल नर्स। आज हम फिर से लेकर आए हैं नर्सिंग कंपटीशन एग्ज़ाम में बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आंसर हम देंगे पूरे रैशनल के साथ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़। प्रोसेस का नाम बताना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फूड को ट्रैक करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम बताइए। फर्स्ट इज़ ingestion, second one is propulsion, C is digestion and D is elimination। दोस्तों अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड इज propulsion, थर्ड इज डाइजेशन एंड डी इज एलिमिनेशन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इंजेशन, बिकॉज propulsion मीन्स प्रोसीड टू फॉरवर्ड। जो भी फूड हमने लिया है वो उसको फॉरवर्ड, आगे की तरफ फॉरवर्ड करना, दैट इज propulsion। एंड डाइजेशन इज फूड वी आर टेक, जो भी फूड हमने लिया है उसको डाइजेस्ट करना, पचाना, दैट इज डाइजेशन। एंड द टर्मिनेशन पार्ट ऑफ दिस एलिमिनेशन, एक्सट्रैक्ट आउट द वेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पेनक्रियाज प्रोड्यूस विच टू हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनक्रियाज के द्वारा दो हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन हार्मोन्स के नाम हमें बताने हैं। ए इज़ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, बी इज़ एपिनेफ्रिन एंड इंसुलिन, सी इज़ मेलेटोनिन एंड ग्लूकागॉन, डी इज़ ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एपिनेफ्रिन और इंसुलिन, एपिनेफ्रिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है। एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होता है मेडुला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो कि जिनको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड होती है, उनके जो दो पार्ट होता है मेडुला एंड कॉर्टेक्स। तो जो एपिनेफ्रिन है वो उसके मेडुला पार्ट से सेक्रेट होता है। ओके दोस्तों, एंड द अदर वन इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन secreted by pineal gland। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन सिक्रेट होता है। इसको हम, ये हमारे शरीर की कलर के लिए जिम्मेदार होता है, डार्कनेस के लिए। तो हमारे क्वेश्चन को लगभग हम सॉल्व हो चुका है कि एपिनेफ्रिन जो कि सिक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, मेलाटोनिन जो कि सिक्रेट होता है पीनियल ग्लैंड से। तो हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन में है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, सेकंड ऑप्शन में एपिनेफ्रिन आ गया और इंसुलिन आ गया। इंसुलिन तो है जो कि पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है, बट एपिनेफ्रिन नॉट सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। सो सेकंड बी इज रॉन्ग। मेलेटोनिन एंड ग्लूकागॉन, तो ग्लूकागॉन is secreted by pancreas but melatonin is secreted by pineal gland, so third is wrong। glucagon and epinephrine, glucagon is secreted by the pancreas but epinephrine secreted by adrenaline gland, so D is also incorrect। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ए, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये दोनों जो हार्मोन्स है वो पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्ट्रक्चर दैट इज लोकेटेड नियर द laryngopharynx to prevent a food bolus from entering the airway during deglutition is the। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो कि लेरिंगोफेरिंग्स के पास में पाया जाता है, लेरिंगोफेरिंग्स के पास में पाया जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है, फूड बोलस को एंटर करने में, एयरवे यानी कि ट्रेकिया के अंदर एंट्री करने से उसको बचाता है। तो ऐसे हमें एक स्ट्रक्चर का नाम बताना है जो कि वहाँ पर पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्रिकोइड, सेकंड वन इज एपिक्लोटिस, डी सी इज पैलेट एंड डी इज टंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में से एक सही आंसर होगा। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ए इज़ क्रिकोइड। सबसे पहले हम क्रिकोइड के बारे में जान लेते हैं। क्रिकोइड क्या होता है। क्रिकोइड इज़ अ कार्टिलेज, क्रिकोइड इज़ ए कार्टिलेज, ये एक तरह से कार्टिलेज है। इट इज़ ए रिंग ऑफ कार्टिलेज दैट सराउंड द ट्रेकिया। जो क्रिकोइड है वो ट्रेकिया के चारों तरफ एक रिंग बनाता है, कार्टिलेज की रिंग, इसको हम क्रिकोइड कहते हैं। ओके दोस्तों, तो अपना आंसर ए तो हो नहीं सकता। सेकेंड वन इज़ एपिग्लोटिस।
बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज एपिग्लोटिस वह स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करती है फूड बॉलस को एयरवे में जाने से. सी इज़ पैलेट. पैलेट इज़ द रूप ऑफ द माउथ. उसको रूप ऑफ द माउथ भी बोलते हैं क्योंकि ये जो मुंह की ऊपर की सतह होती है उसको पैलेट कहा जाता है. और डी इज टंग. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, द चीफ सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो चीफ सेल्स है वो क्या सीक्रेट करती है? द फर्स्ट की ऑप्शन इज पेप्सिनोजन, बी इज ट्रिप्सिनोजन, सी इज इंट्रिंसिक फैक्टर एंड डी इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. चार ऑप्शन में से कौन सा सही अपना आंसर रहेगा? देखते हैं. फर्स्ट, पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाय चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड. जब अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज पेप्सिनोजन. नेक्स्ट वन इज ट्रिप्सिनोजन. ट्रिप्सिनोजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियास से. ये भी याद रखिएगा. इट आल्सो asked in many competition exam question. Trypsinogen is produced by pancreas. And intrinsic factor and hydrochloric acid both are secreted by parietal cell of gastric gland. Gastric glands की two cells, chief cells and parietal cells. Chief cell is secreting pepsinogen and parietal cell is secreting intrinsic factor and हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सिंपल सा याद रखने के लिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम इज HP. HP is HA for hydrochloric acid and P for parietal cell. Parietal cell always secreted hydrochloric acid and intrinsic factor. The right answer of this question is pepsinogen. Okay friends, next देखिए, the synthesis of bile occur in the. क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाइल का सिंथेसिस कहाँ पर होता है. फर्स्ट इज लीवर, बी इज गॉल ब्लैडर, सी इज पैनक्रियाज एंड डी इज ड्यूडिनम. देखिए दोस्तों, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं. अगर कुछ भी कमी आपको लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लीवर. देखिए लीवर कैसे हुआ. लीवर इज द ऑर्गन दैट सिंथेसिस ऑफ द बाइल एंड गॉल ब्लैडर द ऑर्गन दैट स्टोर द बाइल. गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल है वो स्टोर रहती है, लीवर के द्वारा उसको सिंथेसाइज किया जाता है. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नटमैग लीवर इज सीन इन. क्वेश्चन पूछा गया है कि नटमैग लीवर किस में देखा जाता है, किस कंडीशन में देखा जाता है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नटमैग का मतलब होता है हिंदी में जायफल. कुछ लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, पर नटमैग को हिंदी में कहा जाता है जायफल. तो ये पूछा गया है कि जायफल की आकृति का लीवर किस कंडीशन में देखा जाता है. फर्स्ट इज क्रॉनिक वीनस कंजेशन लीवर, बी इज इन्फेक्शन ऑफ लीवर, सी इज एमाइलोइडोसिस एंड बर्ड चेरी सिंड्रोम. देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ट्रिकी टाइप है, तो सोच समझ कर अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताएं. नटमैग इज अ कंडीशन of liver in which livers totally damaged and look like nutmeg. ये लीवर के कट सेक्शन के अंदर लीवर नटमैग टाइप दिखता है. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, क्रॉनिक वीनस कंजेशन लीवर. इस कंडीशन के अंदर हमें जो लीवर है वो नटमैग टाइप का दिखता है. इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों एक बर्ड चेरी सिंड्रोम के बारे में बताया गया है. मैं उसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज देना चाहूँगा. बर्ड चेरी सिंड्रोम इज़ एन अनकॉमन डिसऑर्डर इन विच ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हेपेटिक वेनस आउटफ्लो. इसके अंदर जो हमारे हेपेटिक वेन्स होती है उसका आउटफ्लो का जो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसी को हम बर्ड चेरी सिंड्रोम कहते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
Ram is at risk of diuretic-induced hypokalemia. Which of the following food that the highest content of potassium would you advise him to consume? क्वेश्चन में कहा गया है कि राम जो है वो एक हायर रिस्क पे है डाययूरेटिक इंड्यूस हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया हुआ है उसको डाययूरेटिक लेने के कारण। तो जो नर्स है उसको कौन सा फूड के बारे में उसको एडवाइस करेगी कि उसको लेने से उनको पोटेशियम का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ए इज चिकन, बी इज़ पोटैटो, सी इज़ बनाना एंड डी इज़ सोया मिल्क। दोस्तों देखिए, वैसे तो सभी के अंदर पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। जो चार ऑप्शन अपने उन सब के अंदर पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, पर हमें हाईएस्ट कंटेंट पोटेशियम के बारे में पूछा गया है जिसमें हाईएस्ट पोटेशियम पाया जाता हो। चिकन के अंदर हाईएस्ट बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटैटो के अंदर आयरन होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी1 होता है, बी3 होता है और बी6 होता है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन लाइक विटामिन सी, विटामिन बी1, बी3 एंड बी6 भी पाया जाता है। किसमें? पोटेशियम में। वुंड हीलिंग के अंदर पोटैटो बहुत अच्छा काम करते हैं बिकॉज इट कंटेन विटामिन सी। It also contains potassium, but in the question ask highest content of potassium. देखिए दोस्तों, इसका आंसर सही आंसर होगा हमारा सी, बनाना। जो बनाना है उस वो सबसे हाईएस्ट कंटेंट होता है पोटेशियम के लिए। लास्ट वन इज सोया मिल्क। सोया मिल्क के अंदर प्रोटीन पाया जाता है और पोटेशियम, बट हाईएस्ट कंटेंट किसके अंदर होगा? बनाना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाउच ऑफ डगलस इज बिटवीन। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पाउच ऑफ डगलस किन किन स्ट्रक्चर के बीच में पाया जाता है। ए इज रेक्टम एंड सैक्रम, बी इज यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर, सी इज ब्लैडर एंड प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड डी इज रेक्टम एंड यूट्रस। पाउच ऑफ डगलस एक स्पेस पाया जाता है दो स्ट्रक्चर के बीच में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is rectum and uterus. The pouch of Douglas mainly found in females. The uterus and rectum, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है that is pouch of Douglas. ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी रेफर्स टू एन ओपनिंग इन। फोरामेन यूज़ करते हैं हम किसी भी होल के लिए। अब इसमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी रेफर टू एन ओपनिंग इन। अब जो ये फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी वो किसकी ओपनिंग के बारे में बताया गया है? फर्स्ट इज़ द ब्रेन, बी इज़ द लेजर ओमेंटम, सी इज़ द स्कल एंड डी इज़ डायफ्राम। बता दूं आपको दोस्तों कि फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी क्या होता है। इट्स अ पैरा रेट्रो स्टर्नल डिफेक्ट। ये एक तरह का रेट्रो स्टर्नल डिफेक्ट है रिजल्टिंग फ्रॉम एन इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द सेप्टम ट्रांसवर्सम एंड स्टर्नम विद द एंटीरियर रिब्स। यानी कि एक तरह का डिफेक्ट है जिसके कारण फोरामेन और मॉर्गैग्नी बनता है। और ये किस के ओपनिंग के कारण होता है? तो राइट आंसर इज द डायफ्राम। डायफ्राम के अंदर जो ओपनिंग होती है उसको फोरामेन ऑफ द मॉर्गैग्नी कहा जाता है। ये एक डिफेक्ट है किस कारण होता है? ये इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है सेप्टम ट्रांसवर्सम एंड स्टर्नम विद द एंटीरियर रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द लिवर्टर एनी इज कंपोज्ड ऑफ ऑल एक्सेप्ट। लिवर्टर एनी जो कि एक ब्रॉड मस्कुलर सीट है जो कि पेल्विस के अंदर लोकेटेड होती है, ये 3 मसल्स से बनती है दोस्तों, 3 मसल्स से कंसिस्ट होती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो 3 का नाम तो उस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ऑप्शन के अंदर दे रखा है और एक उसके अंदर नहीं है। बी ए इज़ प्यूबोकॉक्सीजियस, बी इज़ प्यूबोरेक्टालिस, सी इज़ इलियोकॉक्सीजियस एंड डी इज़ ट्रांसवर्स पेरोनाई।
Answer is transverse peroneal because pubococcygeus, puborectalis and iliococcygeus is a part of this levator ani. ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ रैशनल। तो बने रहें मेडिको सर्जिकल नर्स के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। ओके बाय।